कंसीव करने के बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट से डॉक्टर को डाउट हुआ कि मेरा बच्चा कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हो सकता है। और यहाँ हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा कि मुझे और वरुण को डिसाइड करना होगा कि हमें ये बच्चा रखता है या अबॉर्ट करना। वरुण इस बात से काफी अफेक्टेड था। एक्चुअली हम दोनों डर गए थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, आई विल कीप माई चाइल्ड। लेकिन तब वरुण ने भी ये डिसाइड किया कि ऐसे बच्चे को दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने वरुण को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हमारा बच्चा बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी पैदा हो, लेकिन नहीं, वरुण रिस्क लेना नहीं चाहता। धीरे धीरे ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस लड़ाई का कारण बन गया। विक्रम भैया और भाभी तो काम के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। सुबह शाम रात दिन सिर्फ झगड़े होते थे। इससे मैं बहुत तंग आ चुकी थी। वहां पर बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मैंने बहुत बार सोचा कि आप सबसे बात करूं, फोन करूं, लेकिन आप सब टेंस हो जाते और मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए इन सब की वजह से मेरा मन ड्रग्स की ओर भागने लगा। मैं फिर से अपने बीते हुए दिन में कदम रखने ही वाली थी कि एक फोन आया और उस फोन ने मुझे रोक दिया। और वो फोन आयशा का था। जब मैंने उसका फोन देखा तो यही सोचा कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद आयशा ने मुझसे कहा कि मैं ये सारी बात घर वालों को कहूं और मुंबई आ जाऊं, ताकि एक सेकंड ओपिनियन ले लो यहाँ पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास। इतना सब कुछ हो गया और तुमने अपनी माँ को बताने के बजाय इस लड़की को बताया। वो आपको बताती, अब सबको बताती तो क्या होता? आप लोग मुंबई से वरुण को कॉल करते। हो सकता है कि आप सबके प्रेशर में आके वो उस बच्चे को रखने के लिए तैयार भी हो जाता। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चे के लिए एक नाम का बाप नहीं चाहिए था। एक ऐसा बाप जिससे बात करने के लिए मेरे बच्चे को मेरी तरह अपने डैड से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़े। I'm sorry, Dad. I know कि ये पास्ट है, लेकिन हिस्ट्री तो रिपीट होती है ना। आयशा, इसने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं बात आप सबको बताऊं,
लेकिन उस वक्त मैं किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर आयशा ने मुझे अश्योर किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। मैं मुंबई आ गई। आयशा हर रोज हर दिन मेरे साथ हर चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लेती रही। उसने एक पल के लिए भी मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। और यहाँ खुद अकेली हो गई। मतलब तुम्हारे सारे रिपोर्ट? यस मॉम, आप जिस आयशा को इतना बुरा भला कह रही है ना, उसी आयशा ने आपकी बेटी की भलाई के लिए सारी परेशानी अपने आप पर ले ली। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए हर जगह मेरी प्रॉब्लम्स को अपना नाम दे दिया। और ये तो आयशा का बड़प्पन है कि इसने मुझे बताया भी नहीं कि एक गलत नाम के कारण इसे दीवान मेंशन छोड़ना ना पड़ा। वो तो रास्ते में रूबल से पता चला कि आप लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश किए बिना ही एक झूठे रिपोर्ट को सच मान लिया। और मोम, आपको तो आयशा के सर पर हाथ रखना चाहिए, क्योंकि इसने आपकी बेटी का घर एक बार नहीं दो बार टूटने से बचाया है। दो बार मतलब कि जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं आयशा, नहीं आयशा, सबको सब कुछ पता होना चाहिए। मॉम, 6 महीने पहले कायरा ने मुझे कुछ पैसे भिजवाए थे इन्वेस्ट करने के लिए। और पायल की ये बात तभी रहे और तुम सबके सामने ना आए, इसीलिए आयशा ने चोरी का इल्जाम अपने सर ले लिया। तो इसका मतलब पैसे मासी ने नहीं निकाले? नहीं अवंतिका, पैसे मैंने निकाले थे। क्योंकि मैंने ये सोचा कि ऐसा करने से कायरा को ससुराल में प्रॉब्लम नहीं होगी। How can you be so irresponsible, पायल? I'm sorry बुआ, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। बुआ इतना ही नहीं, पायल और मेरे मिलने का क्रेडिट जो आप सबने कन्वीनियंटली पूनम को दिया, एक्चुअली वो क्रेडिट आयशा को जाता है। शी वॉज द वन जिसने पायल की गलती रियलाइज करवाने के लिए ये सारा प्लान नफीसा के साथ प्लान किया था।
मैं तुमसे क्या कहूं आयशा। तुमने इतना सब कुछ किया। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कितना भला बुरा कहा तुम्हें, कितना कुछ सुनाया, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी सिस्टर्स तक को भी नहीं छोड़ा। मेरी इतनी गलतियां करने के बाद भी तुमने मुझे और शोभल को एक किया। मॉम, हम सब जानते हैं आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती हैं। और मॉम, आज आयशा ने आपके दोनों बच्चों का घर तोड़ने से बचाया। मॉम, उसकी इतनी अच्छाई भी क्या कम है आपके लिए? क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं मैंने अपने आप को। अनुज हमेशा कहते थे मुझे, अपना दिमाग और अपनी जुबान काबू में रखो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। अगर अनुज की बात सुन ली होती ना तो आज इस तरह से तुम्हें इतना परेशान करने की बेवकूफी करती नहीं। मैं तो एक माँ हूं इसलिए अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी, लेकिन तुमने तो माँ से भी बढ़कर काम किया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मामी जी प्लीज, अब आप भी रुलाएंगी क्या? हमने बस वही किया जो शायद हम रुखसार के लिए करते। अब हो गई है मुझसे गलती, बहुत बड़ी गलती। तुम्हें जो चाहिए वो सजा दे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ बेटा। ऐसा ही है तो हमारे लिए वो सॉरी वाला कार्ड बनाइएगा। जिसमें चाहे सॉरी लिखे ना लिखे, पर वो फूल वो होना चाहिए। लाल, ये लो। वाह शीला, बेटी की बात आते ही इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। वैसे आयशा, मुझे पहले से ही पता था ये जो अचानक तुम नफीसा की प्रॉब्लम का बहाना बनाकर कहीं चली जाती थी, बात बात पे कहीं खो जाती थी, यहाँ तक कि अपनी बुटीक पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। मैं जानती थी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और तुम कायरा, मैं तुम दोनों से बहुत अपसेट हूं। इतनी बड़ी बात हो गई
और तुम दोनों ने बड़ों की राय लेना जरूरी नहीं समझा? अरे खायरा, नहीं बच्चे ऐसे नहीं रोते। मैं वरुण से बात करूंगी। ऐसी उटपटांग हरकतें कैसे कर सकता है वो? आज उसका फोन आएगा ना तो मुझसे बात कराना, ओके? नहीं नानी, वरुण का फोन नहीं आएगा। वो इस गलतफहमी में है कि मुंबई में मैंने अपनी पूरी फैमिली को हमारे पर्सनल इशू में इन्वॉल्व किया है, इसलिए ईगो में आकर उसने मुझे मुंबई पहुंचने के बाद एक बार भी कॉल नहीं किया। नानी, अब आपको ही वरुण से बात करनी होगी। अगर हम में से कोई उसे फोन करेगा तो उसे लगेगा कि हम कायरा की साइड ले रहे हैं, उस कायरा की तरफ बाइस्ड है। Yeah, Adi is right. और रही बच्चे की बात, तो पहले किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना होगा। एब्सोल्युटली राइट। और शीला, देख लो, जिस लड़की को तुमने इतना भला बुरा कहा उसने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ कर दिया। और आयशा, तुम इस तरह गुमसुम सी मत रहा करो, तुम्हें सूट नहीं करता है। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को आयशा को भला बुरा कहने का कोई एक्सक्यूज है। और आयशा, आज मैं पूरे परिवार के सामने प्राउडली कह सकती हूँ कि तुम सिर्फ पंखुड़ी की तरह दिखती नहीं हो, तुम पंखुड़ी का ही रूप हो बेटा। माफ कीजिएगा मासी जी, लेकिन ये लड़की पंखुड़ी जैसी होने का कितना भी नाटक कर ले, लेकिन मेरी पंखुड़ी जैसी हो नहीं सकती। अंबिका, क्या चाहती हो तुम इस बच्ची से? इसने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर पंखुड़ी होती तो क्या वो भी ऐसा नहीं करती? बिल्कुल करती है, लेकिन ये सब करने के पीछे उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। आप लोग भले ही भूल जाए, लेकिन मुझे इस लड़की का हर एक झूठ याद है। किस तरह उसने खुद को पंखुड़ी कहा, कैसी कैसी तस्वीर छपाकर मेरी मरी हुई बेटी को भी चैन नहीं लेने दिया। माना कि इस घर में हरीश जी और मासी जी इस लड़की को लेकर आए, लेकिन याददाश्त लौटने वाला झूठ तो इसने खुद ने कहा था ना। जो लड़की याददाश्त वापस आने का नाटक कर सकती है, क्या पता इस घर से नहीं जाने के लिए भी वो ये सब नाटक ही कर रही हो। कुछ भी हो जाए, मैं इसकी अच्छाई पर यकीन नहीं कर सकती। बस माँ, बस। अब और क्या चाहती है अब इससे? हाँ, इतना कुछ किया वो काफी नहीं था? हाँ, जान देनी बाकी, आप कहेंगी ना तो वो भी दे देगी। अगर मेरी पंखुड़ी होती तो जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देती और किसी को जताती भी नहीं। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस परिवार को इस लड़की से इतना मोह हो जाएगा तो
मैं पूनम को आदि से मिलने के लिए हम मुंबई लेकर ही नहीं आती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।